जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, भारत की G20 अध्यक्षता के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इससे कई सकारात्मक प्रभाव हुए और उसमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब है। प्रधानमंत्री ने कहा, G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को दुनिया न कि केवल विचारों के रूप में बल्कि भविष्य के रोड मैप के रूप में देख रही है। दुनिया का GDP केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित में बदल रहा है और भारत उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा। श्रीनगर और अरुणाचल में G20 बैठक पर चीन और पाकिस्तान की आपत्ति को खारिज करते हुए PM मोदी ने कहा, देश के हर हिस्से में बैठक कर सकते हैं। शनिवार को इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुए आदित्य L1 मिशन पर इसरो ने बड़ा अपडेट दिया है। अपनी लॉन्चिंग के एक दिन बाद रविवार को आदित्य L1 ने अपनी कक्षा बदल ली है और अब वह दूसरी कक्षा में स्थापित हो गया है। जारी प्रक्रिया के अनुसार इसे 16 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करनी, इसके बाद वह सूर्य की ओर अपने मार्ग पर बढ़ जाएगा। आदित्य L1 की 16 दिनों में 5 बार पृथ्वी की कक्षा बदलेगा। इसरो के अपडेट के मुताबिक अब 5 सितंबर को दोबारा कक्षा में बदलाव होगा। देश में स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, जिसे PLI या प्रोडक्शन लिंक इंस्टीट्यूट कहते हैं। अब इस योजना के विस्तार को लेकर किए गए एक रिसर्च में कई बड़ी बातें सामने आई है। CRISL मार्केट इंटेलिजेंस एनालिसिस ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक 3 ऐसे राज्य हैं जो PLI योजना के तहत किए गए अनुमानित के सबसे बड़े हिस्सेदार होंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा, तेलंगाना मॉडल देश के लिए एक मार्गदर्शक जैसा बन गया। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रम पर कहा है कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की प्रेरणा ने उन्हें राज्य में रायतू बंधु और पल्ले प्रगति जैसे कई ग्राम आधारित कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेरी ने लखीमपुर खीरी जिले के निधासन विधानसभा क्षेत्र के लुधौरी गांव में जनता को संबोधित किया। इस दौरान इंडिया के घटक दलों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर भी हमला बोला। अजय मिश्रा ने कहा कि ये सभी नेता चाहते हैं किसी भी तरह मोदी को हटा दो, नहीं तो कई लोग सजा हो चुकी, कई जमानत पर है और कई लोगों का जेल जाना तय है। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में ज्ञानवापी मस्जिद श्रीनगर गौरी विवाद में सर्वेक्षण यानी कि ASI रिपोर्ट में कम से कम 8 हफ्ते और लगेंगे। ASI के वाराणसी जिला अदालत से 8 हफ्ते की मोहलत मांगी। ये दूसरी दफा है जब ASI ने मोहलत मांगी और इससे पहले भी अगस्त में 4 हफ्ते की मोहलत मिली थी, जब मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था और सर्वे कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गया था। असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक के लिए राज्य सरकार को लगभग 150 सुझाव प्राप्त हुए। इनमें से केवल 3 में इसका विरोध किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि प्रस्तावित कानून का अधिकारी मसौदा अब शुरू होगा और अगले 45 दिनों में पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष शौकत अली ने अमरोहा में विवादित बयान दिया है। शौकत अली ने कहा है कि जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ना लिया हो, अंग्रेजों के तलवे चाटे, हुक्का चलाते थे, वो लोग हमें बताएंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में ASI के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की रैली में साकिर साहब जिंदाबाद के नारे की पाकिस्तान से जोड़ दिया। पाकिस्तान को हम अपने पैरों पर रखते, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और रहेगा। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान रविवार को हरियाणा के भिवानी में आप पदाधिकारी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। CM मान ने BJP पर हमला करते हुए कहा, हम आम घरों से हैं और CM केजरीवाल आम घरों से होकर CM बने, इसलिए उन्हें दर्द हो रहा। CM मान ने कहा, पार्टियां 4.5 साल तक आपको लूटती और फिर 100 रुपये का सगुन देकर कहते हैं कि जीते रहे, जुग जुग जियो। कर्नाटक में पहाड़ों के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले शिवमोगा जिले में नया विवाद खड़ा हो गया। एक सरकारी स्कूल के महिला टीचर पर मुस्लिम छात्रों को पाकिस्तान जाने के लिए कहने का आरोप लगा है। जानकारी कि कर्नाटक राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने टीचर का तबादला कर दिया और इस संबंध में विभागीय जांच के आदेश दिए। हालांकि टीचर ने ही अपने ऊपर लगे आरोप से इनकार किया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी मेरा गांव मेरा देश अभियान की शुरुआत पूरी ताकत से करने जा रही। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इस अभियान के जरिए घर घर तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदेश के हर घर से मिट्टी और शहरी क्षेत्र एवं चुटकी चावल लेगी। यह मिट्टी गाँव से मंडल, फिर जिला और शहरी क्षेत्र से होते हुए प्रदेश तक पहुँचेगी। फिर प्रदेश भर से एकत्रित मिट्टी और चावल को दिल्ली कर्तव्य पथ पर भेजा जाएगा। क्या आपने मेरा बिल और मेरा अधिकार के बारे में सुना है? अगर नहीं तो उसे नोट कर लीजिए और फिर गूगल प्ले स्टोर पर मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप को सर्च करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वह ऐप आपको करोड़पति बना सकता है। जी हाँ, 100% सच है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? तो बता दें कि यह मोदी सरकार की नई स्कीम है जिसमें 200 रुपये के GST बिल से आपको 1 करोड़ रुपये जीत सकते हैं।
असम में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक के राज्य सरकार को लगभग 150 सुझाव प्राप्त हुए। इनमें से केवल 3 में इसका विरोध किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, प्रस्तावित कानून का आखिरी मसौदा अब शुरू होगा और अगले 45 दिनों में पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक पर अपडेट हमें अपने सार्वजनिक नोटिस के जवाब में कुल 149 सुझाव प्राप्त हुए हैं। हरियाणा की भिवानी में सर्कल इंचार्ज का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं ने हरियाणा सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, लोग सरकार से तंग आकर हरियाणा में अब बदलाव चाहते हैं। शिक्षक समाज का आईना होता है। शिक्षक का पहला कर्तव्य समाज को सही दिशा देना होता है। शिक्षक के संघर्षों को सम्मानित करने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस कड़ी में शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के 75 शिक्षकों को शिक्षा के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित करेगी। 5 सितंबर के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी शिक्षकों को पुरस्कार देगी। मध्य प्रदेश में साल के अंतिम विधानसभा चुनाव होने वाले, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में सभी पार्टियां तैयारी में जुटी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। मध्य प्रदेश सीएम ने 66 नए दीनदयाल रसोई केंद्रों का शुभारंभ करते हुए ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में नागरिकों को 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के शुभारंभ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में दीनदयाल रसोई योजना के 3रे चरण का शुभारंभ किया। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अब सुनहरा मौका है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर हजारों पद पर भर्ती निकाली। इसके लिए छात्र अधिकारी वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी। इच्छुक छात्र इसके लिए 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से अपना बयान दिया है, जिसने आने वाले दिनों में राजनीतिक सियासत गरमा सकती है। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को राज्य में जल्द लागू करना सरकार का संकल्प है। इसका ड्राफ्ट मिलने के बाद इसी साल प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सिविल कोड को लेकर राज्य की जनता ने हमारी प्रशंसा की थी। मानसून की बारिश की वजह से मांग घटने के चलते अगस्त में भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात घटकर 7 माह के निचले स्तर पर आ गया है। उद्योग के आंकड़ों में यह जानकारी मिली। दुनिया के 3रे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देश भारत का रूस कच्चे तेल का आयात अगस्त में लगातार 3रे महीने घटा है। ऊर्जा की खेप पर निगाह रखने वाली कंपनी वार्टिक्सा के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में भारत ने रूस के प्रतिदिन आंकड़ों के बैरल कच्चा तेल खरीदा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और पेपर ट्रेल मशीन की खरीद पर आने वाली लागत लगभग 9300 करोड़ रुपए की आंकी है। एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति के एजेंडे में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकाय के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए साजे सामान की जरूरत पर रखना शामिल है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की संभावना तलाशने के लिए केंद्र द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति का हिस्सा बनने से शनिवार को इनकार कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे एक पत्र में चौधरी ने कहा है कि उन्हें पता चला है कि उन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। यह योजना किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों को 2000 वाली आर्थिक सहायता सीधे किसानों के खाते में दी जाती है। 14वीं किस्त किसानों को मिल चुकी है। अब 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार इस किसान की पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली पीएम किसान सम्मान निधि 15वीं किस्त किसानों को नवंबर या दिसंबर के दौरान मिल सकती है। आज सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला। भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 54,700 रुपये, बीते दिन 54,650 भाव था। यदि दाम कम हुए तो वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत आज 59,550 रुपये प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन 24 कैरेट सोने का दाम 59,600 रुपये थी। आज दाम भी कम हुए हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के द्वारा बड़ी तैयारी की गई। इसके तहत राशन की दुकान पर 2 अतिरिक्त वस्तुएं भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। जल्द सरकार इसके लिए आदेश जारी कर रही है। दरअसल चेन्नई में राशन की दुकान पर हितग्राहियों को 2 अतिरिक्त वस्तुएं मुफ्त प्रदान की जाएगी। मंत्री चक्रपाणी द्वारा मीडिया में इंटरव्यू के दौरान इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि राशन में नारियल तेल दिए जाने की तैयारी की जा रही। तमिलनाडु के किसानों की मांग है कि नारियल का तेल राशन की दुकान के माध्यम से बांटा जाना चाहिए। भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसकी तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। दिल्ली को सजाया जा रहा सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई। इसी कड़ी में दिल्ली मेट्रो G20 प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय मेहमान के साथ आम आदमी के टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड की बेहतरीन सुविधा लेकर आई है। इस कार्ड के जरिए यानी कि पूरी दिल्ली की अनलिमिटेड यात्रा कर सकते हैं।
पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 सितंबर को भी फिलहाल दिल्ली मेट्रो पेट्रोल डीजल के 96.72 रुपये लीटर है, तो डीजल 89.62 लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये, डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। भारत में सबसे महंगा फ्यूल राजस्थान के श्रीगंगानगर में बिक रहा है। भारत में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले इस चुनाव से मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए 28 विपक्षी पार्टियां एक साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इस बीच एनडीए ने भी एक बार फिर जनता के बीच अपनी जगह बनाने के लिए स्कीमों के वादे झड़ी लगाना शुरू कर दिया। इस स्कीम में केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की कटौती कर दी है और केंद्र ने इस फैसले को जहाँ बीजेपी के नेता रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा बता रहा है, तो वहीं एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन दलों के डर से ऐसा किया जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए महाराष्ट्र में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। आईएमडी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। अनुमान लगाया कि विदर्भ, मराठा और कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र के जिलों में बारिश होगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।